आज तारीख 16 महीना 2 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का जिज्ञासा है। बच्चों, भारत के समाचार पत्रों या युग में देख रहे हैं कि 14वीं सदी का, 16वीं सदी का और 19वीं सदी का पर आधारित चमारों की गली आज ले चलते हैं चमारों की गली में। ये गोल्डवानी जी का है उन्हीं को बारे में यूट्यूब में दिया है। बच्चों ने पढ़ा, देखा और हुबहू आज जो 22वीं सदी में वैसा ही अवस्था समारोह और उससे भी गैर गुजरा है। शुरुआत 14वीं सदी से करते हैं। सदी में जाति प्रथा चरम पर थी। थूकने के लिए मटका गला में रखने, जहाँ चलने के लिए पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि उनके पद चिन्हों को मिटाया जा सके, छाया न पड़े। इस तरह से अत्याचार जो है होता रहा। मुगलों ने भी अत्याचार किया, सवर्णों ने भी पहले ही अत्याचार किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और यही जो है मुगलों ने एक सवर्ण चतुर जाति थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके साथ समझौता कर बेटी रोटी का रिश्ता लगा के जर जमीन जगह सामंती दे करके और जो है अछूतों पर हुकूमत करने के लिए गांव दे देते थे, दास बना देते थे। इस तरह से यही देखा देखी 16वीं सदी तक चला और यही व्यवस्था अंग्रेजों ने 19वीं सदी तक कायम रखा। और इसके बदले में सवर्णों ने अपने माँ, बहन, बेटी, भगनी, स्त्री को तोहफा में 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने के लिए भेजते थे। मुगल के यहाँ भी और अंग्रेजों के यहाँ भी जर जमीन जंगल के उसके बदले में पारितोषिक मिलता था। सामंत होते थे, जमींदार होते, जब जागीरदार होते थे, इस तरह से बना देते थे। और 19वीं सदी में देखा जा रहा है कि अछूतों पर अत्याचार उनकी स्त्रियों पर कम होता था। क्यों? बलात्कार, हत्या सवर्ण के ही लोग करते थे, अंग्रेज और मुसलमान ज़्यादा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी अछूतों की स्त्रियां काली, कुबड़ी, ठेंगनी, बदसूरत, गंध, मैला की तरह गंध उनके शरीर में आता था। नहाते साफ सुथरा नहीं पहनती, चिथड़ा मिथड़ा पहनती, बासी कुछ खाने जीने, इसलिए घृणा से इन पर उतना ये नहीं। किंतु सवर्णों की स्त्रियां साफ सुथरा थी वो उन्हीं का भोग ज़्यादा करते थे। ये अंग्रेज, मुसलमान और अंग्रेज यही जो है इसके बदले में जर जमीन जंगल संपत्ति देकर गए। और कुछ इस सब व्यवस्था से तो में भी कुछ अत्याचार, जर जमीन जंगल, इन्हीं सवर्णों के अत्याचार, इसी अंग्रेजों के द्वारा जो निर्धारित जमींदार थे कर उग्र लेते थे, मारते पीटते थे, जिससे अछूतों में कुछ लोग चंबल घाटी के शरण ले ली, कुछ लोग बागी हो गए और कुछ जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में बलि चढ़ गए और कुछ लोग स्वतंत्रता दिलाने में बढ़ चढ़ करके भाग अपने पर हुए अत्याचार को देखते हुए। दुर्भाग्य है कि भारत का आज़ादी मिलने के बाद
सवर्णों का वही जो पुराना चरित्र है एक ही जैसा है, बदला नहीं, आज भी है। अछूतों में कभी सीख नहीं सीखी कि जंगल में हाथी भैंसा का झुंड अपने छोटे बच्चे बनने के लिए शेर चीता लकड़बग्घा से सियाल लोमड़ी से इकट्ठा हो करके अपने छोटे बच्चे को सबसे बीच में रखते हैं। चारों ओर ये हाथी और भैंसों के झुंड में बच्चे रहते भीतर में, और ताकि ये चारों तरफ गुणरी बनाकर रहते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं। इसलिए शेर चीता बाघ लकड़बग्घा सियार लोमड़ी जो है जंगल में इन का शिकार इनके बच्चों का नहीं कर सकती। ये सीख जो है चमारों ने नहीं सीखी। नहीं तो अगर सभी इकट्ठा हुआ होता, इकट्ठा रहता, तो आज ये दशा नहीं है। किंतु दुख इस बात का है कि चमारों में सदियों से ही कुछ लोग लालची, सरल चोटा और रेवड़िया मिठाई और सबके लिए अपना ईमान धर्म बेचने वाले हैं, जो किंचित स्वार्थ में और गद्दारी करने वाले हैं, जो उन सवर्णों के साथ, अंग्रेजों के साथ, मुसलमानों के साथ मिल गए। वो तो सुखी हुए, किंतु समाज आज गुलाम का गुलाम, जहाँ का तहाँ समाज का और भी पतन हो गया। यही बात है कि बच्चों को दुख है। थैंक्स।